नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आयुर्वेदाचार्य डीएस वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे कि आपके शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में प्लीहा कहते हैं और उसको तिल्ली नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जनरली इस पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, ये जो प्लीहा है, जो तिल्ली है, जो स्प्लीन है, इसका काम दोस्तों इतना बड़ा है कि अगर इसके बारे में हम अध्ययन करने बैठें तो पता चलता है कि ये तमाम रोगों को भी उत्पन्न कर सकता है। अगर प्लीहा सही से काम नहीं करे तो दोस्तों ये तमाम रोगों को उत्पन्न करेगा। तो आज हम प्लीहा के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। ये प्लीहा है क्या और प्लीहा के फंक्शन क्या हैं। प्लीहा बढ़ जाने से, प्लीहा में कोई प्रॉब्लम हो जाने से दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं भी आपके सामने इसी तरीके से दोस्तों वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये प्लीहा है कहाँ पे, आखिर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ये कहाँ पर रहती है। तो दोस्तों ये लीवर के जस्ट पीछे और पेट के बाएं हिस्से में, जो लीवर के जस्ट पीछे, और ये बंद मुट्ठी की संरचना के आकार की होती है। दोस्तों, जैसे अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें तो जो स्ट्रक्चर बनेगी, सेम कंडीशन इज हेयर, मतलब प्लीहा की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है। दोस्तों, ये प्लीहा के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, प्लीहा का जो कार्य होता है, स्प्लीन के जो फंक्शंस होते हैं दोस्तों, वो उनका काम होता है, जो हमारी आरबीसी होती है ब्लड में, यूरिथ्रोसाइट्स जिनको बोलते हैं, तो आरबीसी का जीवन काल, जो लाइफ पीरियड होता है दोस्तों, वो 100 to 120 डेज का होता है। मतलब 100 से 120 दिनों तक ही ये जीवित रहती हैं। उसके बाद ये दोस्तों नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने के बाद ये हमारे ब्लड से इनको बाहर किया जाता है, मल मूत्र के माध्यम से इनको बाहर निकालने का काम जो करती है वो दोस्तों प्लीहा ही करती है। यदि आरबीसी, हमारे डेड सेल, जो कैंसर सेल्स होती हैं, जो डेड सेल होती हैं, उनको ब्लड से बाहर ना निकाला जाए दोस्तों, तो होगा क्या, हमारे शरीर में बहुत सारी भयानक डिसीजेज, बहुत सारे भयानक रोग उत्पन्न हो जाएंगे दोस्तों, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर इत्यादि, लीवर प्रॉब्लम और भी हमारी इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट होने लग जाएंगी, हमको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये प्लीहा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, अगर प्लीहा बढ़ जाती है तो प्लीहा बढ़ने के बाद हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। पहला, आपको हमेशा फीवर रहेगा, आपको हल्का हल्का स्लोली स्लोली फीवर ऑलवेज रहेगा, हमेशा रहेगा आपको। दूसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो जाएगी, आपको मल त्याग करने में प्रॉब्लम होगी, आपका मल यानी पेट साफ नहीं होगा। आपको, आप जब भी बाथरूम जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा मेरा पेट साफ नहीं हुआ। आपकी भूख मर जाएगी, आपको भूख नहीं दोस्तों लगेगी। अब इसका और भी काम है, इसमें हमेशा आपके पेट में दर्द रहेगा। पेट के बाएं हिस्से से लेकर के यहाँ कंधे तक, आपका जो पेट का बाएं हिस्से का जो कंधा है वहां तक दर्द रहेगा। जब ज्यादा बढ़ेगा तो ऊपर तक जाएगा। फिर आदमी को लगता है कि पता नहीं मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मेरी पसली में दर्द हो रहा है। दोस्तों, वो पसलियों का दर्द नहीं होता है, वो प्लीहा के कारण ही होता है। हाँ, पसलियों के कारण निमोनिया वगैरह भी होती है तो उसके कारण भी ये दर्द होता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरा दर्द किस वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, ये प्लीहा बढ़ जाती है तो बढ़ने के कारण क्या होता है, पसलियों के ऊपर इसका दबाव पड़ता है। जब पसलियों पे दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, आपकी पसली में दर्द होगा, आपको बैक पेन होने लगेगा, यानी कि आपको पीछे यहाँ तक, आपकी गर्दन तक भी ज़्यादा अगर दर्द पैदा होगा तो आपकी गर्दन तक भी जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। आपको आलस बहुत रहेगा, आप कुछ भी खाएंगे आपको हजम नहीं होगा सही तरीके से। और आपका क्या है कि जो हमारे ब्लड में एक सेल्स होती हैं जिनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं दोस्तों, ये जो डब्ल्यूबीसी हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती हैं, 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं दोस्तों। जब भी आप सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते होंगे आप, इसमें लिम्फोसाइट, वेसोफिल, ईएसआर और आपका मोनोसाइट वगैरह जो सेल्स होती हैं, ये डब्ल्यूबीसी की ही सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की दोस्तों होती हैं। तो उनमें आपको मैंने बताया वेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट,
ESR वगैरह, ये जो सेल्स हैं ये WBC सेल्स बोली जाती हैं दोस्तों। इनका जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ये WBC कहाँ बनती हैं? हमारे बोन मैरो में बनती हैं। हमारी हड्डियों के अंदर एक जो तरल पदार्थ होता है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं, हिंदी में उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये अस्थि मज्जा के अंदर दोस्तों, हड्डी के अंदर ये इनका निर्माण होता है। RBC का निर्माण भी अंदर ही होता है, और WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो भी, जो सिंथेसिस होता है वो भी अंदर ही होता है, उनके अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो में होता है दोस्तों। तो ये WBC जो है दोस्तों, हमको पैरासाइट, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। इनमें जो इनकी अलग अलग सेल्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है दोस्तों। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बता सकता, लेकिन जनरली आप ऐसे समझ लो कि WBC समझो, WBC हमारी एंटीबॉडी बनाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम एंटीबॉडी नाम का एक प्रोटीन होता है, वो काम, ये इसको बनाने का जो काम है वो WBC करती हैं। अगर WBC आपकी जो उनकी निश्चित मात्रा है, जो उनका रेशियो है, उससे कम या ज़्यादा होती हैं तो दोस्तों आपको कैंसर होने की भी संभावना रहती है। इसलिए हमारी WBC जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर रह कर के एक सिपाही की तरह काम करती हैं दोस्तों। जैसे ही कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, कोई बैक्टीरिया आता है जैसे ही बॉडी में, और तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं। ये एक्टिव होते ही उस बैक्टीरिया को या वायरस को तुरंत ही लड़के मार के ख़त्म कर देती हैं दोस्तों। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर ये आपकी कम है या आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कम और ज़्यादा होने में आपका ब्लड में क्या है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और आसानी से आप किसी भी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हो। आपको तुरंत डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इनके जो वायरस होते हैं वो तुरंत ही आपकी बॉडी में, आपके लीवर, आपकी किडनी या आपके आमाशय, आपकी आंत में बड़ी आसानी से, जो पैरासाइट होते हैं ना, जो कीड़े वगैरह होते हैं, वो बड़ी आसानी से हमारी मतलब आंतों को, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं शरीर में, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं जनरली आप सब लोग जानते ही हो। एक तो आपका स्टमक हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपका लीवर हो गया, आपका पैंक्रियाज हो गया। इन सब में बड़ी आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने का एक ही दोस्तों कारण है, वो है हमारी WBC का वीक हो जाना, WBC कम हो जाना। और दोस्तों इसमें प्लेटलेट्स होती हैं। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो फाइबर नुमा एक धागे की स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे धागे। आप अगर माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे तो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पाएंगे कि एक जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है ब्लड में, धागे जैसे तैरते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, वो ही प्लेटलेट्स होती हैं। अगर वो कम हो जाएं दोस्तों तो क्या होता है, आपको मतलब ब्लड की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है ना दोस्तों, जो फाइबर नुमा जो प्रोटीन होती है, उसका काम क्या होता है दोस्तों, आपके ब्लड को सुचारू रूप से चलाना, आपके कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो। मतलब अगर आप समझ लो ऐसे, आप प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो आपको ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप कहीं पे कट गए तो कटने के बाद ब्लड का फ्लो कंटिन्यू चालू ही रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा। उसके बंद ना होने से आपके शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा दोस्तों। आपको अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा जब डाउन हो जाती हैं तो क्या होता है, नाक, कान, गुदा, पेशाब, आपके नाक से और मुंह से ब्लड स्टार्ट होगी। इतना भयंकर ब्लड वोमिट होगी कि आपके शरीर का सारा खून निकल जाएगा और आदमी की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों आपने जान लिया कि हमारे ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे ब्लड में कितनी सेल्स हैं और उन सेल्स का क्या क्या फंक्शंस हैं। यूरेथ्रोसाइट जो हमारी सेल्स हैं, जिनको हम आप क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं दोस्तों, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इनके कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है दोस्तों। और जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें एक हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन रहती है। वो हीमोग्लोबिन नाम की दोस्तों जो प्रोटीन है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो हमारे बॉडी के ऑल टिश्यूज से, जो हमारी बॉडी है उसके जितने भी टिश्यूज हैं, उनमें जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, उन ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, उनको निकाल करके लंग्स तक भेजना होता है, ताकि हम उसको बाहर रिलीज कर सकें, मीन्स निकाल सकें। और जो हम ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं तो उस ऑक्सीजन को बॉडी के एक एक टिश्यू में पहुंचाने का जो कार्य करती है वो हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन करती है दोस्तों। तो आपने जान लिया कि ये हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स होती हैं, जिनके अभाव में, जिनकी कमजोरी से या जिनके ना होने से हमारे शरीर में तमाम रोग पैदा हो जाते हैं दोस्तों। कैंसर तक की संभावना हो जाती है WBC के ना होने से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों इनको सही रखें तो कैसे,
आखिर क्या खाएं, तो आपको चाहिए क्या, इनको बढ़ाने वाले फूड्स, आपको फल, आपको क्या बोलते हैं सब्जियां जो फाइबर युक्त हों, जो मतलब आयरन से रिच हो, जिनमें आयरन ज़्यादा हो, ऐसी आपको सब्जियां, फल और ये सब चीज़ें खानी है, मतलब फूड्स लेने हैं आपको। दूसरा, आप मेडिसिन भी ले सकते हो, और मेडिसिन बहुत सारी है। मैं इस वीडियो में आपको मेडिसिन के बारे में ना बता करके मैंने आपको इतना ही बताया। दोस्तों, ये जो प्लिया है, प्लिया के मैंने आपको कारण बता दिए कि क्या क्या रोग होते हैं प्लिया की कमजोरी की वजह से। प्लिया अगर आपकी बढ़ रही है, लोगों को पता नहीं चलता है, और दूसरा इलाज बैक्टीरियल फंक्शन, वो सॉरी बैक्टीरिया का इलाज करते रहते हैं, वायरस का इलाज करते हैं, मुझे टाइफाइड है कि ये है कि वो है। दोस्तों, ये प्लिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए प्लिया को सही रखने के लिए बहुत सारी औषधियाँ हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताई हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे इसी रोग के ऊपर, इस प्लिया को कैसे सही रखें, अगर प्लिया इनलार्ज हो रही है, आपकी बढ़ रही है, आपका लीवर बढ़ रहा है, तो दोस्तों उसके लिए कौन सी औषधियाँ हैं, कौन सी मेडिसिन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।